में उतरे। राजेश अग्रवाल इस बीच कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। कोलकाता से आपसे एक अपडेट भी लेंगे। मैंने सुना बड़ी धूम धड़ाके से दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है, उस पर आएंगे जब थोड़ा सा तनाव बढ़ जाए और एक ब्रेक की जरूरत हो। लेकिन ये बताइए, आपका सेंटिमेंट क्या कह रहा है? आपने कैसे पढ़ा इस मार्केट के फॉल को? क्योंकि अभी बिकवाली और डीपन हो रही है। मिड कैप्स देखिए 600 पॉइंट नीचे। अब तक हम इस होप में जी रहे थे कि शायद हम डीकपल हो गए हैं विदेशी प्रॉब्लम से, अमेरिका की टेंशन से। आज का मार्केट वैसा कुछ इशारा नहीं कर रहा है। देखिए, जो पहले तो नमस्कार आप सबको। ये जो मार्केट डीकपलिंग की बात है ना, ये एक दिन के बाजार को या 2 दिन के बाजार को देख करके उसके कयास लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अगर आप देखें तो एक तो ब्याज दरें जिस तरीके से बढ़ाई गई यूएस में, या फिर जो फेड की कमेंट्री हॉकिश आई, और उसके बाद डॉलर में जिस तरीके की तेजी आई है, रुपए में कमजोरी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे फूफा को नाराज कर रही हैं। दोबारा से वापस से बिक्री आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लंबी अवधि में इससे कोई बहुत विशेष फर्क पड़ेगा। क्यों कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो अभी भी पॉजिटिव है। हमने देखा है इन्फ्लेशन में थोड़ा दबाव आते हुए। हो सकता है कि इस बार के आरबीआई की मीट में वो भी वही करे जो एग्रेसिव 50 बेसिस पॉइंट्स तक की हाइक हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन दबाव में आ रहा है, या मॉनसून ठीक ठाक आया है, आने वाले दिनों में जो कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, या जीएसटी के नंबर्स आए हैं अच्छे, उन सब चीज़ों के मद्देनजर आने वाले दिनों में जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है एक बाइंग की। आज विक्स भी थोड़ा ऊपर है, इस वजह से दबाव दिख रहा है। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अभी आप देखो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, सब में सेल लगी हुई है। और आपके बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट के बाहर देखोगे तो आप डिलीवरी बॉयज़ की लाइन लगी हुई है। कहने का दारोमदार ये है कि वहाँ सेल लगती है तो लोग दौड़ के जाते हैं लेने के लिए। और हमारे बाज़ारों की विडंबना ये है कि जब सेल लगती है तो लोग भाग जाते हैं और ख़रीदना नहीं चाहते। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कल तक कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगता था, आज वो 10%, 15% नीचे मिल रहा है, और आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हो, फंडामेंटल्स में ऐसे कोई चेंज हुए नहीं है, आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। तो जब आप कह रहे हैं कि सेल लगी हुई है, और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए मेटल्स में, बैंकिंग में सेलिंग है, एफएमसीजी में, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में और फार्मा स्टॉक्स में बाइंग है, आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे? मतलब सही बात उर्दू में बोलो तो नोश क्या फरमाएंगे आप? देखिए, नोश फरमाने के लिए तो ऐसा है कि बुफे लगा हुआ है साहब, और इसमें कई आइटम्स लगे हुए हैं। समय की भी एक सीमा है। तो एक आध की बात करूं तो मुझे लगता है कि दीपक नाइट्राइट पे नज़र रखनी चाहिए। अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, 100 के ऊपर प्रोडक्ट हैं। जो 1400 करोड़ का उनका एक्सपेंशन था वो लगभग पूरा हो चुका है। डिमांड अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और FY 23 तक मुझे लगता है कि इतने 15 बिलियन के एक्सपेंशन के बाद भी कैश पॉजिटिव होती हुई कंपनी नज़र आएगी। इस तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे। कारण था, एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए थे, दूसरे उनके फायर इंसिडेंट हो गया था। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मध्यम अवधि में की बात करूं, 1 से 2 क्वार्टर की, तो 2500-2600 के टारगेट लेके इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरे, अंबुजा सीमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो वो कर रहे हैं 3 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब में, वो चल रही है। दूसरे, जिस तरीके से इनके नए प्रोमोटर्स ने कहा है कि आने वाले दिनों में कैपेसिटी डबल करेंगे, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार का रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तरफ है, रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ है। इन सब चीज़ों के बीच में मुझे लगता है कि अंबुजा में भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, यहाँ भी अच्छी बढ़त हो सकती है।